एक बार किसी भिखारी ने कुफ्फार से सवाल किया। उन्होंने मजाकन मुसलमानों के चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम के पास भेज दिया, जो कि सामने तशरीफ फरमा थे। उसने हाजिर होकर दस्ते सवाल दराज किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 बार दुरूद शरीफ पढ़कर उसकी हथेली पर दम कर दिया और फरमाया, मुट्ठी बंद कर लो, जिन लोगों ने भेजा है उनके सामने जाकर खोल दो। अब कुफ्फार तो हंस रहे थे कि खाली फूंक मारने से क्या होता है, मगर जब साइल ने उनके सामने जाकर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 दिनार था। ये करामत देकर कई कुफ्फार मुसलमान हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। असल में देखने वालों ने ये देखी थी कि फूंक मारने से क्या होता है, उन्होंने ये नहीं देखा था कि फूंक मारी किसने है। ये अली की फूंक थी। किसकी थी? मौला अली की फूंक थी। अल्लाह पाक हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। आज 21 रमज़ान मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम है। मैं यहाँ आपको खैबर से लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेरे मौला अली हैं फातिह खैबर, और खैबर की जो फतह थी, इस खैबर की फतेह से इस्लाम को कितना फायदा हुआ, इस पर भी इंशाल्लाह आज हम गौर करेंगे। ये सिर्फ खैबर फतेह नहीं हुआ था, इसके जो आगे के इसके जो मामला थे उस पर भी गौर करना है। असल में खैबर में गैर मुस्लिमों ने बाकायदा यूनिटी बनाई और कुछ को अपने साथ भी मिलाया। प्लान ये था कि इन्होंने मदीने मुनव्वरा पर हमला करके अपने ज़ोम फासिद में मुसलमानों को खत्म करना था। तैयारी इनकी जैसी तैसी थी, जैसी तैसी तैयारी थी। मालदार भी थे, पैसा भी था, जंगजू भी थे, मतलब जिसको कह सकते हैं कि इनके पास चीजें थी और ये पूरी तैयारी के साथ थे। अब वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंच गई कि ये फलां फलां को मिलाकर मदीने मुनव्वरा पर हमला करने वाले हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1600 साहबा इकराम अलैहिम रिदवान को लेकर खैबर के लिए रवाना हुए। ये थी इब्तदा। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पहुंचे तो साहबा इकराम अलैहिम रिदवान बहुत बुलंद आवाज से नारा तकबीर लगा रहे थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर नरमी करो, तुम लोग किसी बहरे और गायब को नहीं पुकार रहे, बल्कि उस रब को पुकार रहे हो जो सुनने वाला और करीब है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे था और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा मेरी जबान पर जारी था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो मुझे पुकार कर इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुमको ऐसा कलीमा ना बताऊं जो जन्नत के खजानों में से खजाना है। मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलीमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, यानी ये वो मुबारक कलीमा है जो जन्नत के खजानों में से खजाना है। खैर, ये खैबर के वाकयात में ये बात भी अल्हम्दुलिल्लाह जो बयान की गई है मैंने अब तक पहुंचाई है। एक और बड़ा अजीब सा वाकया हुआ खैबर के ताल्लुक से कि एक हबशी थे, नाम था अस्वद राई। ये खैबर में यहूदियों की बकरियां चराते थे। जब यहूदी जंग की तैयारी करने लगे तो उन्होंने पूछा कि आज आखिर तुम लोग किस जंग के लिए तैयारियां कर रहे हो? तो कुफार ने कहा कि आज हम उस शख्स से जंग करेंगे जो नबूवत का दावा करता है। अब ये सुनकर उनके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का जज्बा पैदा हुआ।
चुनाचे ये बकरियां लिए हुए प्यार के रिसालत में हाजिर हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने पूछा कि आप किस चीज की दावत देते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके सामने, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने इस्लाम पेश किया कि मैं इस्लाम की दावत देता हूं। तो उन्होंने अर्ज की कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से क्या अजर सवाब मिलेगा? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमको जन्नत उसकी नेमतें मिलेंगी। फौरन कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए, फौरन कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अच्छा, अब गौर कीजिए, अब उन्होंने अर्ज की कि ये बकरियां मेरे पास जो हैं, मैं तो इनको लेकर आ गया हूं, तो मैं इनकी बकरियां चढ़ाता था। अब ये जो मेरे पास बकरियां हैं ये उनकी अमानत है, अब मैं इनका क्या करूं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इन बकरियों को कलए की तरफ हाँक दो और कंकरियां से मारो, इन पर कंकरियां मारो, ये सब खुद ब खुद अपने मालिक के घर पहुंच जाएंगे। चुनाचे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में लिखा गया है कि उन्होंने जब बकरियों को कंकरियां मारकर हाँक दिया तो वो सारी बकरियां अपने मालिकों के घर पहुंच गईं।